बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रज़ा मुस्तफ़ा फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट। इससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बाकायदा बायोलॉजी के सिलेबस का आगाज़ किया हुआ था। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने बायोलॉजी को डिफ़ाइन किया था, साइंस के बारे में बातें की थी और बेसिक बायो की जो डिवीजन हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज का टॉपिक हम लोग वहीं से फर्दर जो है आगाज़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस टॉपिक में अब कई हुई बातें या कि बताई सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आज भी उसी तरह से अपनी जो है नोटबुक्स और अपनी बुक्स ओपन करें, अपने सामने रखें और अपने हाथ में जो है लेड पेंसिल वगैरह लेकर बैठें और बाकायदा जो अहम बातें हैं उसे अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। ले जी, आगाज़ करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक का। हम लोग बेसिकली डिवीजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने इसका एक हिस्सा जो है वो रीड आउट कर लिया था, डिवीजन्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग इसकी फर्दर ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो ब्रांच आती है वो है जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये टर्म मॉर्फिक से इस्तेमाल की जाती है, जो आम रूटीन में शेप के बारे में बात की जाती है, किसी भी चीज़ की शक्ल के बारे में हम बेसिक बात करते हैं। बायोलॉजी के एतबार से अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है इसका मतलब होता है, या ये ब्रांच हमारे पास जो बेसिक डील करती है वो डील करती है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को। फॉर्म से मुराद यहाँ पे शक्ल व शबाहत के बारे में बात करते हैं। अगर हम अपनी रेगुलर ज़िंदगी के बारे में बात करें तो हम बेसिकली आम तौर पे बात करते हैं कि यार ये बंदा या ये पर्सन कितना हमारे वाइट है, कितना ब्लैक है, या इसकी कदो कामत कैसी है, या ये कैसा है। तो ये सारी बातें बेसिकली किसी भी शख्स की हम लोग फॉर्म के बारे में या उसकी शक्ल व शबाहत के बारे में, शक्ल व सूरत के बारे में बात कर रहे होते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हमारे पास बेसिकली आ जाती हैं, या तो हम लोग एक्सटर्नल बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के जो बैरूनी स्ट्रक्चर का जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ भी सारी की सारी जो बातें आती हैं ये मॉर्फोलॉजी का हिस्सा आती हैं। तो हम इसे प्रॉपर डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बेसिकली बायोलॉजी की एक ब्रांच है। करती क्या, ये बेसिकली डील करती है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के शक्ल व शबाहत पर और उसकी जिसामत की जो साख्त होती है उसके बारे में जो है बात की जाती है, उसे हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम स्किन कलर की एग्जांपल ले सकते हैं, हम किसी भी पर्सन की हाइट की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमारे पास हमारे मॉर्फोलॉजी का हिस्सा आ जाती हैं। दूसरी जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है जी एनाटॉमी या एनाटॉमी। तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास ब्रांच है इसका ताल्लुक हमारे अंदरूनी अज़ा के साथ होता है। यहाँ से हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हुआ मैं चला जाऊँ कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी को एक्सटर्नली बेस पे बात किया जाता है और एनाटॉमी को बेसिकली इंटरनल बेस पे बात किया जाता है। अब यहाँ पे दो एतबार से इसे डिफाइन किया जाता है। एक ये टर्म ली जाती है कि हम अपने जिस्म के अंदरूनी पार्ट्स की बात करते हैं, लाइक हार्ट है, लाइक किडनीज़ है। और दूसरी एतबार से अगर हम बात करें तो हम उस पार्ट ऑफ बॉडी को डाइसेक्ट करके उसके इंटरनल बॉडी पार्ट की जो है, इंटरनल पार्ट्स की जो है वो बात करते हैं। तो ये सारी की सारी एनाटॉमी का हमारे पास पोर्शन आ जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल कोट करें तो हम बेसिकली इसमें बात कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज या लाइक अदर जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ये सारी की सारी इसी में आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अगला जो हमारा ब्रांच है, हमारे पास जो अगली ब्रांच है वो है जी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है बेसिकली बॉडी टिश्यूज़ के बारे में बात की जाती है। एक्चुअल में आपकी जो बॉडी है वो भी बेसिक मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ का कम्बिनेशन है। यही टिश्यूज़ मिलके आगे आपके ऑर्गन्स और मुख्तलिफ आपके बॉडी पार्ट्स को बनाने का बाइस बनते हैं। तो वो जो टिश्यूज़ आपके ऑर्गन्स को बनाने का बाइस बनते हैं उन्हें आम नेकेड आई से आप प्रॉपरली नहीं देख सकते, बल्कि देख ही नहीं सकते। तो उन्हें प्रॉपर अंदाज में मुकम्मल तौर पर जो स्टडी करने के लिए या उनकी डिटेल्ड स्टडी के लिए आपको जो है बेसिक एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोस्कोप की मदद से इन टिश्यूज़ का जो मुतालिया करना है, इन टिश्यूज़ को जो पढ़ना है, इनके बारे में जो जानना है, वो बेसिकली आपके पास हिस्टोलॉजी में आ जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल के बारे में बात करें तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ हो सकते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी। जहाँ पे आपके
पास वो टिश्यूज़ पाए जाएंगे, उसकी बेस पे उसके जो है मुख्तलिफ आपके पास पार्ट्स ऑफ नाम रखे गए हैं, टिश्यूज़ वगैरह आपके पास जो है आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में आप लोग ज़्यादा डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास है जी सेल बायोलॉजी। ये अगर सेल बायोलॉजी की टर्म के बारे में हम बात करें तो ये तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, सेल बायो और लॉजी। सेल से मुराद आपके पास सेल है जी, बायो आपके पास लाइफ और लॉजी आपके पास बेसिकली स्टडी है। इसे उर्दू में हम लोग खुलिए के नाम से भी जानते हैं। सेल को जब बेसिकली डिफाइन करते हैं हम लोग बेसिक कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर्ड एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की साख्ती और अफालियाती इकाई जो होती है वो बेसिकली सेल है। अब अगर हम इसे प्रॉपरली ब्रांच के एतबार से डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि सेल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। पहले ये बात कर लें, हमारे पास बायो की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक होता है सेल के स्ट्रक्चर को जानना और उसके काम को जानना। अब यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, मतलब कि सेल किन चीज़ों का कम्बिनेशन है, सेल कहाँ पाया जाता है, सेल कैसे बना है, सेल किन किन चीज़ों से जो है मिलकर आगे बनता है और सेल आगे क्या वर्क परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जन्म देता है कि यार आया सेल की भी इकसाम है, तो याद रखें सेल भी आपके पास जो है बेसिकली टिश्यूज़ की बेसिस पे डिवाइड है। कुछ एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, कुछ उन्हीं की बेस पे आप लोगों के पास जो है फर्दर आपके सेल्स भी डिवाइडेड हैं। एपिडर्मल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं और आपके पास इसी तरह से मुख्तलिफ सेल्स चलते चले जाएंगे। तो पहली बात हमारे पास ये आ गई, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। जिस तरह हमारे जिस्म की इकाई हमारे सेल्स हैं या हमारे जिस्म को बनाने वाले जो है बेसिकली वो सेल्स हैं, इसी तरह सेल्स को बनाने वाली कुछ इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों को या उन बुनियादों को या उन हम लोग यूनिट्स को जो है ऑर्गेनेलिज के नाम से जानते हैं। तीसरी चीज़ जो इस ब्रांच में हम लोग डील करते हैं वह है सेल डिवीजन। देखें आम रूटीन में भी हम बात करें ना तो हम अपनी आम लाइफ की बात कर लें तो एक बच्चा पहले छोटा फिर उसके बाद आहिस्ता 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 उसके साइज़ में इजाफा होता है। कभी गौर करें तो ये साइज़ में बेसिकली इजाफा होता कैसे है, तो ये साइज़ में इजाफा आपके पास पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो फॉर्मेशन है उसके नतीजे में होता है। तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी की फॉर्मेशन के पीछे जो बेसिक हाथ होता है वो आपके पास आपके सेल्स की तकसीम का या सेल्स की डिवीजन का ही हाथ होता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जो पहली 4 ब्रांचेस की हमने बात की है, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी की बात कर ली है। इसमें हमने बात की है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जानदार की साख्त और उसकी शक्ल व शबाहत के बारे में जो है बात करना वो आपके पास मॉर्फोलॉजी का हिस्सा है। एग्जाम्पल स्किन कलर वगैरह के एतबार से हमने दी थी। और उसके बाद एनाटॉमी, ये बेसिकली इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हम बात करते हैं बेसिकली जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के बारे में या आपके जिस्म के हिस्सों के अंदरूनी हिस्सों के बारे में हम बेसिकली बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास हार्ट, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देख लें, ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर देख लें, सारे आप लोगों के पास इसमें आ जाएंगे। हिस्टोलॉजी, ये बेसिकली आपके पास माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ का मुतालिया जो होता है इसे बेसिक हिस्टोलॉजी में लिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, ये सारे इसी में आ जाएंगे। उसके बाद सेल बायोलॉजी की बात करें तो ये बेसिकली आपके सेल को, सेल के फंक्शंस को, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल की ऑर्गेनेलिज को और इसके अलावा सेल की डिवीजन के बारे में ये बेसिक आपके पास ब्रांच जो है वो बात करती है। इसमें आप एपिडर्मल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स या इसके अलावा आप लोग ग्लैंडुलर सेल्स या आपके पास इसमें और प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, ये सारे इसमें आपके पास आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगली ब्रांच है बायोलॉजी की वो है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जब टर्म हम लोग देखते हैं तो बेसिक हम फिज़ीक के लफ्ज़ से ये चीज़ जो लेते हैं, हम जिस्मानी एतबार से बात करते हैं। तो फिजियोलॉजी ये जो ब्रांच है हमारे पास बायोलॉजी की, ये डील करती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के कामों से कि आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा क्या काम सर अंजाम देता है। जैसे आपके जो है बेसिक टांगों का काम आपका चलने में मदद देनी है, आपके हार्ट का काम पंपिंग करना है, किडनीज़ का काम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो इस तरह के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो फंक्शंस या काम को स्टडी करने का नाम जो है आपके पास बेसिकली फिजियोलॉजी की आ जाता है। उसमें आपके पास आगे आ जाती है जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स की ब्रांच है ये बेसिकली 2 चीज़ों को डील करती है, 2 एस्पेक्ट्स को डील करती है। एक इसमें हमारे पास जीन्स के बारे में बात की जाती है और दूसरी इनहेरिटेंस के बारे में बात की जाती है। बेसिकली आपको पता है कि आपके पास जो आपके करैक्टर्स को कंट्रोल करने वाली इकाइयाँ होती हैं आपके जिस्म में,
आप देखते हैं कि बेसिकली आपके और आपके पेरेंट्स में बहुत सी चीज़ें मुशाबत रखती हैं। बाज़ का स्किन कलर होती है, हाइट होती है, आप लोगों का बोलने का स्टाइल होता है। आपने कभी सोचा कि यार ये सारी चीज़ें कैसे हैं? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कंट्रोल की जाती हैं वो बेसिक एक फैक्टर के ज़रिए से, एक यूनिट्स के ज़रिए से कंट्रोल की जाती हैं, एंड दैट फैक्टर और यूनिट इज़ नोन एज जीन। बेसिक इसे हम डिफाइन करते हैं यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत की इकाइयाँ। अब यहाँ पे एक टर्म मैंने इस्तेमाल कर दिया, इनहेरिटेंस या वरासत। ज़िंदगी में आम आपको इससे वास्ता पड़ता होगा, आप बात करते होंगे यार ये चीज़ मुझे वरासत में मिल गई है। मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ जो आपको पीछे से आगे मुंतकिल हो रही है, यानी कि आपके फोर फादर से आपकी तरफ मुंतकिल हुई है। चूँकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी में बेसिकली हम बात करें लाइफ के बारे में, तो लाइफ में फोर फादर से क्या चीज़ आ सकती है? बेसिकली फोर फादर से हमारे पास करैक्टर्स ही मुंतकिल हो सकते हैं। तो बेसिक हमारे पास इनहेरिटेंस, ये ट्रांसमिशन होती है करैक्टर्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों की तरफ, या नस्ल दर नस्ल आपके पास खसूसियात की जो मुंतकिली का अमल होता है, इसे इनहेरिटेंस या वरासत के नाम से हम जानते हैं। तो इसे डिफाइन दोबारा करेंगे, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स का मुतालिया और उनका वरासत में क्या किरदार है उसका मुतालिया जो हमारे पास जेनेटिक्स कहलाता है। इनहेरिटेंस बेसिकली हमारे पास वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली खसूसियात हैं। अच्छा, इसमें जेनेटिक्स में अगर हम एग्जांपल कोड करेंगे तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, हमारे पास जो सिमिलैरिटी पाई जाती है बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग, स्किन कलर, मदर एंड ऑफस्प्रिंग हाइट, लाइक इस तरह की आप बहुत सी एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। उसके बाद है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो ये दो चीज़ों का मजमूआ है, एम्ब्रियो और लॉजी। देखें, जब आपके पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवा लिया जाता है, उसके बाद जो चीज़ आगे बनती है जाइगोट के बाद, वो बेसिकली आपके पास एम्ब्रियो होती है। अब एम्ब्रियो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, गुजरने के बाद एक मुकम्मल शेप, एक मुकम्मल बॉडी इख्तियार करता है। तो वो जो आपके पास मुकम्मल शेप होती है, एक मुकम्मल आपके पास फ़र्द की जो आपके पास एक मुकम्मल बॉडी होती है, उसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, या उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोग बात करते हैं कि यार एक एम्ब्रियो से किस तरह से एक मुकम्मल फ़र्द बनता है, उसके बारे में जो बात की जाती है, उसके बारे में जो आपके पास ब्रांच डील करती है, वो बेसिक आपके पास एम्ब्रियोलॉजी की ही ब्रांच है। इसे दोबारा एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एम्ब्रियोलॉजी ये बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसमें डील किया जाता है एम्ब्रियो से लेकर मुकम्मल फ़र्द बनने तक का प्रोसेस। वो एम्ब्रियो किन मराहल से गुजरता है, क्या क्या उसकी जिस्म में चेंज आती है, कैसे कैसे तब्दीली आती है, सारी की सारी बातें जो बेसिकली डिफ़ाइन की जाती हैं वो बेसिकली एक ही ब्रांच के नीचे डिफ़ाइन की जाती हैं, एंड दैट ब्रांच इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आज की जो ब्रांचेस हम लोगों ने पढ़ी हैं इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपके पास अभी भी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आपके पास है जो आपको तंग कर रही है, तो उसके बारे में आप लोग आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप मैसेज या अपने कमेंट्स वगैरह पास करें। इंशाल्लाह आपका जवाब जल्द अज जल्द आपको पहुँचा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।